जय श्री ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐदियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलहरी। कोई किसी का क्या करे, कोई किसी का क्यों करे, सब अपने परिणमन के स्वयं जिम्मेदार। बस एक सुख का मूल है, पांचवा छंद। आत्म में अपनापना स्वयं पहचानना, स्वयं को निज जानना, स्वयं में ही समा जाना, स्वयं में ही लीनता, स्वयं के सर्वांग में ही स्वयं की तल्लीनता। इस छंद को समझने में थोड़ी सी दिक्कत इसलिए आती है आपको, क्योंकि हर शब्द का समझने की चेष्टा आपको इंद्रिय ज्ञान वाली है। तकलीफ क्यों खड़ी हो रही है? इंद्रिय ज्ञान। हम कह रहे तल्लीनता। अरे तल्लीनता के नाम पर बहुत भ्रामक प्रचार है। भ्रामक प्रचार आपको तल्लीन देखने ही नहीं दे रहे। मैं 3 भ्रम मिटाने की कोशिश करूंगा। कौन सी? सम्यक दर्शन ज्ञान चाय संबंधी। इतना सुंदर पाठ पढ़ करके भी, सब कुछ समझ करके भी, सुन करके भी हमें भ्रम हो रहा है। सम्यक दर्शन कब होता है? कि जब हम निर्विकल्प होते हैं। यस और नॉट? बोलो। सम्यक दर्शन कब होता है? जब हम निर्विकल्प होते हैं। सही है कि गलत है? अब इसे तुम इंद्रिय ज्ञान से खोजने की कोशिश करोगे तो मारे जाओगे। मारे जाओगे, मारे जा रहे हो, ये कह रहा हूं। क्यों? निर्विकल्प का मतलब अब मैं बताता हूं। आत्मा के ध्रुव स्वभाव में शंका नहीं होना, विकल्प नहीं होने का नाम निर्विकल्प है। एकाग्र होकर सुनो, फिर से क्या कहा मैंने? ध्रुव स्वभाव में कोई विकल्प है आपको? नहीं है। बता दो, कोई विकल्प हो तो बताओ। इसका नाम निर्विकल्प है। 4 प्रकार के विकल्प हैं। 4 प्रकार के। एक अनंतानुबंधी विकल्प, एक अप्रत्यक्षान विकल्प, एक प्रत्यक्षानावर्णी विकल्प, एक संजुलन विकल्प। सुन रहे हैं सब लोग? मजा आ जाएगा यदि आपको समझ में आ गई ये बात। तो हम अप्रत्यक्षण वाले विकल्पों से परेशान हैं और उनको हम अनंतानुबंधी विकल्प समझते हैं। इसका नाम मिथ्यात्व है।
जैसे एक लड़के को 14 साल की उम्र में बार बार विवाह का विकल्प आता है, लड़कियों के प्रति विकल्प आता है, लड़कियों को लड़कों के प्रति विकल्प आता है, ये विकल्प अनंतानुबंधी विकल्प नहीं है। भोजन संबंधी 4 संज्ञा संबंधी विकल्प, 4 संज्ञा में आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये 4 प्रकार के विकल्प अप्रत्यक्षानावर्णी विकल्प हैं, ये अनंतानुबंधी नहीं। मैंने कल रात को कहा था ना, इन 4 संज्ञा के एग्जाम्पल दिए थे। ये जानने में आ रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्रुव में कुछ नहीं बिगड़ा, इसका नाम निर्विकल्प है। हम जब ध्यान करने बैठे, स्वानुभव करने बैठे, साधना करने बैठे, जो तुम्हें कहना कहो, उस समय यदि अप्रत्यक्षानावर्णी विकल्प आ रही, अप्रत्यक्षानावर्णी का मतलब वो प्रत्यक्षान हुआ ही नहीं ना, आवरण चल रहा है ना उसका, तो प्रत्यक्षानावरण का तो आवरण चल रहा है ना, प्रत्यक्षान होगा कैसे अभी? समझ में आ रहा है? जिन्हें कर्णानुयोग से विकल्प का मतलब, हम कौन से विकल्प को रोकते हैं बताना सही। शरीर पर एक मक्खी बैठ गई और विकल्प आ गया, हम सोचते हैं अब हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ क्योंकि मेरा बार बार उपयोग शरीर पर जा रहा है, शरीर पर जा रहा है, शरीर पर जा रहा है, मक्खी हैरान कर रही है, जब तक ये ममत्व नहीं टूटेगा तब तक मैं मक्खी से सताया जाऊंगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा। ढोरचंद कह रहा हूं, शरीर पर मक्खी आई और उपयोग चला गया, इससे सम्यक दर्शन का घात नहीं होता। क्या कह रहा हूं? कौन से विकल्प रोक रहे जी बताओ, सर्वक बताओ, कौन से विकल्प रोक रहे? निर्विकल्प के नाम पे सोचना बेटी, निर्विकल्प के नाम पर कौन सा विकल्प रोकना चाहते हो? 4 संज्ञा संबंधी विकल्प आए तो उसका नाम निर्विकल्प है। फिर तकलीफ हो रही होगी, कैसी बातें कर रही, इतने खराब खराब विकल्प आन दें। अरे आन क्या दे, ज्ञायक की सत्ता में ज्ञाकार होता कहाँ है? ज्ञानाकार ही तो है। ये पढ़ा चुका हूं विदिशा के शिविर में, ज्ञानाकार और ज्ञाकार। कल रात को एग्जाम्पल दिया था टेलीविजन का, टेलीविजन में हुआ कहाँ है कुछ, आग बुझाने की जरूरत कहाँ है? ज्ञान में ज्ञेय प्रतिबिंबित हो रहे हैं, लिखा है सब, ऐसे नहीं हवा में तैरा रहा हूं। कितना बढ़िया लिखा रत्नगढ़ साहब का आचार्य जी में, ये वीर का प्रेरा परिणाम है, आत्मा को इसका कर्ता मानना, ये वेद नाम का परिग्रह है। ये शब्द लिखा है, वेद नाम का परिग्रह हो गया कब? जब तुम उसके एकत्व करते हो या कर्तत्व करते हो, तब पढ़ लेना उठा करके, लिखा है बढ़िया जोरदार। अब बता ना, तुम किसके परिणाम को अपना परिणाम मान रहे? वो किसी और का करा धरा है, हम जबरदस्ती माने जा रहे। मैं कल परसों 2 बार मेहनत कर चुका हूं, फिर कह रहा हूं, ध्रुव में क्या बिगड़ा? तुम्हारे विकल्पों से, तुम्हारी आंधियों से, तुम्हारी कसायों से, तुम्हारे खान पान से, तुम्हारी रहन सहन से। इसलिए तो मेरे प्रवचन में थोड़ा तूफान लगता है लोगों को। आप कैसे कह रहे हो कि पाप भाव से पाप बंद नहीं होता? हमने तो सुना है पाप भाव से पाप बंद होता है, तो सुनो तो भले आदमी, कल ही कहा था मैंने, सबसे पहला पाप मिथ्यात्व है। बोला था कल, सब पापों का बाप है, बाप से डरात नहीं और मोड़ा मोड़ी पकड़त फिर रहे। कितना बड़ा पाप है पता है? कितना बड़ा पाप है, सुन लो, दृष्टांत देके समझो। और तो कोई रास्ता ही नहीं दृष्टांत देके। किसी को विवाह करने का विकल्प आया, ये पाप भाव नहीं है, लेकिन पर स्त्री को अपनी स्त्री मान लेना कितना बड़ा पाप है, सोचो। शादी कर लेना इतना बड़ा पाप है, या पराई स्त्रियों को अपनी स्त्री मान लेना बड़ा पाप है? तो पर द्रव्य को अपना मान लेना छोटा मोटा पाप है? पर द्रव्य में सुख मान लेना, पुद्गल में सुख मान लेना, शरीर में सुख मान लेना, ये छोटा मोटा पाप है? शादी करना इतना बड़ा पाप इसलिए नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं। क्यों? तीर्थंकर भी फिर कटघरे में खड़े हो जाएंगे। 96,000 शादी करना जैन शासन में पाप नहीं, उल्टा मत पकड़ना हो। कौन सा पाप है वो नापना कौन सा है? मिथ्या दृष्टि को 3 लोग 3 काल की सारी स्त्रियों का सेवन करने का पाप लगता है, तब तो उसका नाम अनंतानुबंधी है। और अब सम्यक दृष्टि होने पर 3 लोग 3 काल की स्त्रियों का बंध नहीं चल रहा है, क्योंकि सुख बुद्धि खत्म हो गई केवल इतने में। अब तो उसके उदय प्रमाण वेद संज्ञा में जो वचन है उसकी शादी हो रही। अनंत भाग भी नहीं है 96,000 शादी। मिथ्या दृष्टि शादी तक ना करे, लेकिन सुख माने केवल स्त्रियों में या पुरुष में, मान है, बस मान है, तो उसे 3 लोग 3 काल की सारी स्त्रियों का बंद हो रहा है।
यदि भूतकाल की कोई स्त्री का फोटो आ जाए, भविष्य काल की कोई स्त्री का फोटो आ जाए, देव देवताओं का वर्णन हो जाए, बताओ वो उत्तेजित नहीं होगा? आप एक बार बताओ, पद्म पुराण में भूतकाल की तो पढ़ते हो, अंजना का पढ़ते सही ऐसा होता है, कैसे लिखा, कैसे लिखा, आदिनाथ का कैसा लिखा, मरु देवी का कैसे लिखा, मरु देवी का नक्शे का वर्णन पढ़ो जरा। तो हो गए ना भूतकाल संबंधी भोग, और भविष्य काल का भोग नहीं होगा? ऐसे ही क्या कह रहा हूं, जिन्हें समझ आ रहा है? पर में सुख बुद्धि तुम्हें छोटा पाप लगता है और शादी का भाव बड़ा पाप लगता है। और मैं कहता हूं भाई साहब, पर में सुख बुद्धि में 3 लोग 3 काल के समस्त वेश्याओं का पाप लग रहा है। मैं तो खूब बोलना चाहता हूं चिल्ला चिल्ला के, क्यों? तुम अभी मिथ्यात के पाप को गिनते ही नहीं हो। रियल बताना, गलत कह रहा हूं तो। और एक शादी हो गई, भाई साहब वो क्रिया नहीं करना चाहता, बहुत बुरा लगता है। काय को बुरा लगता है? अप्रत्यक्षानावर्णी है, ध्यान रखना, लिखा है सब। अप्रशस्त वेद भी छायिक सम्यक्त में बाधक नहीं। सुन के घबराहट लग जाएगी तुम्हें। लिखित प्रमाण है ग्रंथों का, कर्णानी योग का। अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं कर्णानी, मैंने कर्णानी योग भी पढ़ाया है। ऐसी ऐसी बातें लिखी कर्णानी योग में, मजा आएगा आपको, रिलैक्स हो गया आप। केवल दबाते मत रहो, वो कुंठित हो जाता है। आजकल के बच्चे कुंठित हो जाते हैं दबा दबा के, उसे पता है। अभी मैं एक बात कर रहा था, सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं? नाराज मत होना बस कोई, और हो जाओ तो मुझे कह देना। ग्रंथों में वासना की निंदा नहीं की गई है, वासना के दुरुपयोग की निंदा की गई। वासना का तो प्रशस्त वेद का है। कुंठा बुरी कही है, कुंठा, सोच सोच के घृणा करना, गिलानी करना, जुगुप्सा करना, सुख मानना, दुख मानना भी। पर में सुख दुख मानना अनंतानुबंधी है, मिथ्यात्व है। और कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा? 3 लोग 3 काल कहा। और इसको ध्रुवबंदी कहते हैं। ध्रुवबंदी समझते हो? मैंने एक दिन दृष्टांत दिया था ध्रुवबंदी का, किराए का। हम फॉरगेट, सुन ध्यान से सुनना, फॉरगेट करने से कर्म बंध से नहीं बचते। और इसलिए मैं कह रहा था, मन वचन काया के पर्दे पर अनंतवा भाग भी पाप नहीं आता। हम कैसे कहते हैं इससे पाप बंद होता है? फिर से बोलूं, जल्दी से बोल गया। मन वचन काया के लेवल पर जो पाप आपको जानने में आता है, वो अनंतवा भाग भी जानने में नहीं आता, और बंद उससे अनंत गुना हो रहा है। इसलिए धड़ कहता हूं मैं जोर से बोलकर कि मन वचन काया से बंद नहीं होता। और अज्ञानी है, मन वचन काया से बंद मानते हैं। हम मुमुक्षुओं में ऐसे लोग हैं, मैं कह रहा हूं। मोक्षु और गैर मोक्षु इसमें अंतर ही नहीं है, सच्ची समझ और ना समझ की बात है। सही बताना ईमानदारी से, 96,000 रानियों का भोग कैसे पचता है? ग्रंथों में नहीं लिखी होती तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते इस बात को। रत्नाकर कवि की, जिन्होंने भरतेश वैभव लिखा है, उनके जमाने में बड़ा अपयश हुआ, केवल भरतेश वैभव की वजह से। भरतेश वैभव की वजह से रत्नाकर कवि की बड़ी निंदा हुई उनके जमाने में। वे समझते थे मेरा बहुत बड़ा महाकाव्य है और इसका हाथी पे निकाल करके जुलूस निकालना चाहिए था। लेकिन उनके ही एक मित्र है जिनका एक संस्कृत का महाकाव्य हुआ जिसे आज तक किसी ने नहीं पढ़ा, उसका जुलूस निकला था भट्टारकों के द्वारा। उसकी बड़ी तारीफ की गई थी, जो किसी को समझ में नहीं आया, आम पब्लिक के समझ में भी नहीं आया। इतना उच्च कोटि का था वो। और इनका सरल था। तब वे शैव मत में चले गए थे। भरतेश वैभव लिखने के बाद शैव मत में गए वो। हालांकि उन्हें इस बात का गिल्टी कॉन्शियस रहा कि मुझे नहीं जाना चाहिए। बाद में मरते समय वापस दिगंबर में आकर के समाधि की उन्होंने। एक लंबा विवरण है उनके जीवन का ये। खैर, मुझे तो जो कहना है वो समझो। उन्होंने इन बातों की खुलासा इसलिए करा, बोले यदि ये सहजता से हम नहीं बताएंगे कर्णानियों के दृष्टांत दे करके तो कैसे समझेंगे लोग। सही बताना ईमानदारी से, यदि आप मेरे कोई भोजन करते देखो और मैं बादाम पाक खाऊं, कैसा लगेगा आपको? खीर खाऊं और 10 आइटम खाऊं तो आप कहोगे तो कछु नहीं मेरे सामने, खी से निपोरोगे। बाद में कहो अरे भैया
खींच रहे। हमने देखो बादाम पाक, काजू पाक, खीर, गाड़ी गाड़ी रबड़ी। अब मैं तो अपने दृष्टांत से दे रहा हूं, सर वक्त सही बताने गलत कह रहे हैं। आप सोच सकते हो उनका भोजन, सम्यक दृष्टि का, छाया सम्यक दृष्टि के भोजन की कल्पना कर सकते हो आप? ये चार संज्ञाएं ऐसी हैं जिनकी आलोचनाओं से सम्यक दर्शन नहीं होता। क्योंकि यह प्रत्यक्षानावर्णी और अप्रत्यक्षानावर्णी जाति की है। सम्यक दृष्टि होकर छाया सम्यक दृष्टि भी ये चार संज्ञा नहीं रोक सकता, और इसलिए वो मस्त रहता है। मस्त रहता हूं, समझ गए? मन वचन काय के लेवे से हैं? हाँ, हल्के हो गए। मैं रियल डॉक्टर साहब क्यों बार बार कहते थे, मैं चौथा गुणस्थान के बारे में कह नहीं पा रहा हूं, लिखना चाहता हूं। मैं उनकी बात को बार बार सोचता था ये बात, और मैंने पूरी कोशिश की है। मैं जो तुम लोगों को कई बार ऐसा लगता है विद्वानों की, सुमत प्रकाश जी शर्म नहीं आती है ना, ये भी लगता है लड़का लड़की वासना पॉर्न सब बोल देते। लेकिन मैं सही कह रहा हूं, मेरे को बहुत फायदा हो रहा है। कल एक प्यारा बच्चा आया मेरे पास, पहली साल के बच्चा है, वो बड़े सरलता से आगे यह प्रवचन सुनने के बाद एकदम उसका चेहरा देखने लायक था। मुझे बहुत अच्छा लगा वो बच्चा। मैंने बेटे कोई बात नहीं, 4 दिन शिविर निकल जाने दो, अपन बात करेंगे, डरो मत बेटे, बिल्कुल मत डरो। ये उदय का प्रेरया परिणाम तेरा परिणाम नहीं है, और सम्यक दर्शन में बाधक नहीं है। तुम सबकी जो पीड़ा है ना इस उम्र की, ये तुम्हारी बाधक नहीं है। सच बात यह है कि मैं ये सिद्ध करूंगा कि तुम इसकी करता नहीं। अन्योन्य भाव और अत्यंत भाव से सिद्ध करूंगा इसके तुम करता नहीं, और लक्षण लक्षणावास है इसमें। हम कह तो देते मैं अकर्ता हूं, मैं अकर्ता सिद्ध करूंगा आपको इसमें। फिर से बोल रहा हूं, विकल्प के मैंने 4 जाति बताई। कौन कौन सी? अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजुलन। और जिससे तुम डर रहे हो ना उसका नाम भी बता दूं, जिससे तुम डर रहे हो। तुम ज्ञाकार से डर रहे हो, और ज्ञानाकार ज्ञाकार में नहीं जाता, ये ज्ञान में प्रवेश नहीं करते, ज्ञान ज्ञ में प्रवेश नहीं करते, फिर तुम डरते काहे को? लेकिन बता दूं बिल्कुल साफ साफ, हमारे ही विद्वान गलत प्रवचन करते हैं। यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं ध्यान लगाता हूं लेकिन लगता क्यों नहीं है, तो मुझे स्त्री दिखती है, या मुझे भोजन दिखता है, या मुझे व्यापार की हपस है, प्रॉफिट कमाने की बड़ी रुचि है, 4 संज्ञा। तो बताओ आप में से क्या प्रवचन होगा उसके बाद उसके लिए? अनादि की वासना है, संस्कार है, बड़ा मुश्किल है तोड़ना। तोड़ो बेटा तोड़ो, इसमें नरक चले जाएंगे, निगोद चले जाएंगे, सड़ोगे, कटोगे, मरोगे। और वो बेचारा फिर बैठो, फिर आ गई वो, डर डर के मर गया बेचारा। सम्यक दर्शन तो इजी था, ध्रुव उसी समय देखना था बस। ध्रुव में क्या समझाना है मुझे ये तो बताओ। जैसे चिंतामणि रत्न तुम्हें दी जाए, शुद्धार्थ प्रकाश तुम्हें चिंतामणि रत्न दे दी जाए, और तुम लेके समय शिखर गए और 100 करोड़ लेके भी गए, 100 करोड़, और 10 किलो सोना पहन के गए, और 100 करोड़ के हीरे पहन के गए, समझे? अब तुम गए, अब भी आ गए नक्सली, दो ही तरफ से लगा दी तुम्हें, और सब उतार ले गए। 100 करोड़ के हीरे रतन सोना चांदी सब उतार ले गए। अब सही बता ना, जब वो सोना उतार रहा है उससे तुम्हें दुख हो रहा है, या तुम्हारी नजर चिंतामणि पे जे ना ले जाए? बोलो बेटे, तुम्हारी नजर कहाँ है? चिंतामणि ना ले जाए, हे भगवान बस चिंतामणि ना ले जाए। तुम्हारी पूरा उपयोग कहाँ लग रहा है? ये ध्रुव दृष्टि। और सब उतार ले गए, पूरे छीन ले गए, सब ले गए, कपड़ा तक उतार ले गए, अंडरवियर छोड़ गए, और अंडरवियर में ही था अपना चिंतामणि। सीक्रेट पॉकेट होती ना अंडरवियर में, वहां था हमारा चिंतामणि। सही बताना, तुम अतीन्द्रिय आनंद से भर रहे हो कि नहीं भर रहे? पता कौन कौन दुखी होगा? 100 करोड़ के हीरे ले गए, 100 करोड़ नोट भी ले गए, रतन भी ले गए, सब ले गए। ये अतीन्द्रिय आनंद नहीं है। तुम काय से नापते हो आनंद को? तुम इंद्रिय ज्ञान से नापते हो, जैसे खाने का मजा, टीवी देखने का मजा, आइसक्रीम का मजा। और ऐसा मजा आत्मा में कभी नहीं आएगा। सच्ची समझ का आनंद ही अतीन्द्रिय आनंद है। इसके सिवा जिनवाणी में कोई प्रूव करके दिखा दे मुझे। क्या बोला मैं? खुल्लम खुल्ला। सच्ची समझ का नाम ही अतीन्द्रिय आनंद है, और इसी का नाम सहज पुरुषार्थ।
दिखा देना कोई जिनवाणी खोल, मैं बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूं, कोई मुझे अतीन्द्रिय आनंद का या तो आप समझाओ, नहीं तो मैंने लिखे इस पे 15 पेज लिखे। मैं बहुत मांझ करके बोलता हूँ, कोई बात, यह मैं ऐसे ही नहीं बोल देता ठोक करके। लोगों को एकदम घबराहट लगती है, लोग स्वच्छंद हो जाएंगे, पाप भाव से पाप बंद नहीं कहेंगे तो। अरे रुक जा, आप कौन है स्वच्छंद होने वाला, इधर आ मेरे पास, उससे आनंद गुना बंद होता है। तुम जानते कितना था? समझ में आ रहा है कुछ? फिर से बोलो, अतीन्द्रिय आनंद की पहचान इंद्रिय भोग से मत लगाना। 8 घंटे टीवी में मजा आता है, ऐसा आनंद सम्यक दर्शन में नहीं होता, बिल्कुल नेवर। 1 करोड़ के हीरे पहनने पर भी जो आनंद तुम्हें लगता है वो नहीं होता अतीन्द्रिय आनंद में, सम्यक दर्शन में नहीं होता ये आनंद। सोच लेना सब कहां से आनंद आता, कहां से आएगा, कहां से आएगा, अंदर से आएगा, आता सच्ची समझ में से आता है। और इसीलिए आचार्य देव ने कहा है, ज्ञान मात्र के वेदन में रत्नत्र है। क्या बोले, क्या बोल गए? ज्ञान मात्र का वेदन ही रत्नत्र है। अवेद करके देखो तो जरा, फिर वापस चलूं अब। सब लोग परेशान हैं आगे के विकल्पों से। अनंतानुबंधी का विकल्प एक है कि तू ध्रुव को ध्रुव नहीं देखता, बस। अभी अभी दृष्टांत दे दिया, उसमें हो गया होगा सम्यक दर्शन, नहीं हुआ अभी तक। तुम्हें तो हो गया, अपन 2 ही हो गए, चलो। अरे बिल्कुल ऐसे ही कहने लायक है ये बात। एक्चुअली अभी भी ऐसा लगता है, अपन कहेंगे तो सब लोग क्या सोचेंगे, ओ ओ। हाँ बोलो, ध्रुव हूं ना, हाजरा हजूर विद्यमान छूने ते क्या जाए, ત્યાં તો જીવ ઉવો છે ને, ત્યાં જો તો। क्या गजब है। फिर से बोल रहा हूं, विकल्प कितने प्रकार के हुए? 4। जो सता रहे हैं वे तो अनंतानुबंधी है ही नहीं। क्यों? चौथे गुणस्थान में कमाना धमाना शादी का निषेध है, 4 संज्ञा का निषेध है चौथे गुणस्थान में। तो इन विकल्पों को आप अनंतानुबंधी कैसे कह सकते हो? केवल आपको ध्रुव की सत्ता में जब तक संशय है, इस संशय वाले विकल्प का नाम विकल्प है। तो ये तो टूट गया, इसलिए देखना सुनते से ही टूट जाता है, और देखना सुनते ही सम्यक दर्शन हो जाता है। अब इसकी कठिन प्रोसेस है तुम्हारी वो वाली, कौन सी बेटा? 5 लब्धि अनंत बार इतने तक आ गए हो, प्रायोग तक करंट में नहीं आ पाते बेटा, काय नहीं आज बेटा, 70 कोड़ा कोड़ी जबर हो। मोहिनी है, ऐसे ही नहीं गल जाएगी। नहीं, एक बार जाके त्याग करा इनका यार, ऐसी गंदी बात है, बहुत गंदी बात है ऊपर। शर्मनाक है, बिल्कुल शर्मनाक बात है, बिल्कुल। एक माइक वही लगा दो, और क्या करें? कहना ही पड़ेगी, और क्या करे भाई, 2 आदमी बैठ के पूरा माहौल बिगाड़ रहे। अरे इतनी तत्व चर्चा करना, यहाँ मंच पे बैठ जा भैया। हाँ देख लेना भैया, बिल्कुल गंदी बात है, बहुत बड़ी बात, गंदी बात, एकदम अशिष्टता है। ओम। अब ये इरिटेशन बुरी नहीं होती, इतने लोगों को शिक्षा मिली। मैंने अब ये मैंने प्रतिज्ञा करी है, जितने मोबाइल बजते मेरी घर प्रवचन में, मैं उतनी रोटी का त्याग करता। ठीक है, तुम नहीं मानोगे मुझे पता है, मैं त्याग करूंगा, उसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल कह दिया भैया, बिल्कुल मोबाइल देख लेना, जितनी घंटी बजेगी मेरा उतना भोजन छूटता है। मुझे गांधी जी की याद आती है, हमारे उपवास से यदि पूरा विशुद्धि से पूरे पूरे बंगाल में हिंसा नहीं हुई थी, और 1 लाख फोर्स लगाई गई थी अमृतसर में, और एक हिंदू नहीं बचा था, जो मुसलमान नहीं बचा था। और यहाँ इतने मुस्लिम एरिया में भी एक हिंदू का खून नहीं हुआ था उस दिन भी, जिस दिन पूरे विश्व में दंगे हो रहे थे हिंदुस्तान पाकिस्तान। विशुद्धि तो अपनी बढ़ानी पड़ेगी। ओम, समझ गए होगे सब लोग, बिल्कुल ध्यान रख लेना बेटी। चलो, क्या कह रहे थे, इतना बढ़िया विषय टूट गया। क्या कह रहे थे? हाँ 70 कोड़ा कोड़ी बड़नी अपने अन्ना जी,
गुणस्थान पढ़ाते थे। बता सकते हो सबसे कमजोर प्रकृति और सबसे मजबूत प्रकृति कौन सी होती है? कौन बताएगा गुणस्थान पढ़ने वालों में से? बोल बेटे। दर्शन मुनि सबसे कमजोर और सबसे मजबूत होती है अंतिम वाली, वो योग मिथ्यात्व अवृत्ति प्रमाद कसा योग है ना। योग सबसे आखिरी में जाता है, वो आसान नहीं है टूटना। और हम सबसे ज्यादा परेशान है मन वचन काया योग से। क्या कह रहा हूं सुन लेना सभी लोग। मैं करोड़ बार भी प्रवचन करूंगा तो मैं योग ही को देखते रहोगे, मन वचन काया योग। और वो कब जाएगा? अभी भी बाधक है तो ये आपका मन वचन काया योग बाधक हो रहा है आपके लिए। मन में तो ऐसा हो रहा है, वचन में तो ऐसा हो रहा है, काया में तो ऐसा हो रहा है। अरे होने तो दे। ध्रुव का क्या बिगाड़ लिया इस मन वचन काया ने? हमारा तो शिवोपम का में पंडित जी तुम आप खूब है, तो मैं तो पक्के में सम्यक दर्शन हो जाए। शिवोपम बहुत है। निगोद में एक इंद्रिय में इतना कम शिवोपम था, उसने ध्रुव का क्या बिगाड़ लिया? क्या बिगाड़ लिया समझाओ तो मुझे जरा। जबरन गला फाड़ रहे, शिवोपम कम है। केवल ज्ञान भी एक समय की पर्याय में फेर फार करने में नपुंसक है। नपुंसक? अरे सुनता ढोर। केवल आप मैंने कल क्या कहा था पता है कुछ? 2 बम पटके थे परसों। हाँ बोल बेटे। पुरुषार्थ 6 द्रव्यों की शोभा है, विशेषता है। और पुरुषार्थ के लिए ज्ञान नहीं चाहिए। केवल ज्ञान भी एक समय की पर्याय में फेर फार का पुरुषार्थ नहीं कर सकता। तो पुरुषार्थ को ज्ञान की कहां जरूरत है? सब सुनना ध्यान से, बहुत काम की कह रहा हूं, बिल्कुल जगा के कह रहा हूं, ऐसे पकड़ के। जिन्हें अभी भी ये दीनता है कि आपका पुरुषार्थ क्या शिवोपम बहुत है और हमारा कम है, ऐसे सबके लिए कह रहा हूं। तो केवल ज्ञान भी एक समय की पर्याय में कुछ नहीं कर सकता। शिवोपम से सम्यक दर्शन का कोई रिलेशन नहीं है। केवल शिवोपम की उपस्थिति दिखाई गई है कि संगी पंचेंद्रिय हो, हित अहित का विचार करने में समर्थ हो। ये बताया है, लेकिन कारण तत्व नहीं बताया। क्या बोला हमने? शिवोपम को कारण तत्व नहीं बताया। तत्समय की योग्यता श्रद्धा गुण की पर्याय में होती है, उससे काम होता है। इससे काय का भार उतर गया अपना शिवोपम बढ़ाने का। ऐसा लगता है 50 ग्रंथ पढ़ लेंगे तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा, 100 पढ़ेंगे तो और ही जल्दी। उसी के ऊपर चांटा मारा है 11 अंग 9 पूर्व। चांटा मारा कह रहा हूं, क्या भाषा बोल रहा हूं? थोड़ी सरल भाषा में गुजराती में बोलते ठपको दई। ठपका दिया है सॉफ्ट है। मैं जरा चांटा बोलता हूँ। 11 अंग 9 पूर्व में क्या दम है? अब तुम्हें सम्यक दर्शन क्यों नहीं होगा? तुम्हें लगता है मुझे तो 150 ग्रंथ याद है, मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं तो टॉपर हूँ और दादा मेरी तारीफ करते थे, और जब भी कोई प्रश्न पूछते तो मैं 20 ग्रंथ के हवाले दे देता हूँ। ध्रुव का क्या हुआ ये तो बोलो कि नहीं वहां एरर है अभी। तो बेकार गया तुम्हारा मिंडा एकड़ा बिनाना मिंडा। 11 अंग 9 पूर्व को मिंडा में डाला है, जिसकी तुम भीख मांग रहे हो। जिस समय तू शिवोपम ज्ञान की डिमांड कर रहा है, उसी समय तेरा ध्रुव परमेश्वर तेरा सुरक्षित है। तू उधर देखना। इसके लिए मैं एक दृष्टांत देता हूं। दृष्टांत ही दे सकते हो और तो क्या कर सकते हैं। असली पत्नी पने का वेदन किसको होता है? प्रश्न उत्तर कहानी सुनो। एक भिखारिन है, अनपढ़ है, बिल्कुल अनपढ़ है, कुछ नहीं आता उसको। उसकी भी शादी हुई और एक एमए हिंदी लिटरेचर गोल्ड मेडलिस्ट है। कौन? एमए हिंदी लिटरेचर गोल्ड मेडलिस्ट। एक समय में इतनी क्या कहलाता आंसू कवि। अपने पति को देखते से ही 1 घंटे तक कविता पाठ कर सकती है, 10 घंटे तक व्याख्यान दे सकती है। मेरे पति के कितने गुण, कितनी वैरायटी, कितना कैरेक्टर, कितना वो पर्सनैलिटी, 10 घंटा बोल सकती है। और ये बेचारी भिखारिन गरीब, इन दोनों की शादी हुई। अब बताओ दोनों में से पत्नी पना का वेदन किसका ज्यादा है? बताओ।
इससे पूछा कंपटीशन, दोनों में कंपटीशन, खड़ा कर दो यहाँ कंपटीशन, कौन हारेगा? कौन हारेगा? इससे पूछा तुम अपने पति का नाम बोलो। शर्मा की बेचारी, वो पति को नाम कैसे ले? और ये तो फटाफट बोल दी सूर्य प्रकाश। जो भी नाम होगा, मेरे ख्याल से सभा में कोई सूर्य प्रकाश नहीं होगा इसलिए धड़ल्ले से ठोक दी फटाफट। और सूर्य आफ्ताब को कहते हैं उर्दू में, दिनकर कहते हैं हिंदी में, करते हैं और तुम ही मेरे दिनकर, तुम ही आफ्ताब हो। बस वो शुरू कर दी उसने कविता धड़ाधड़। 1 घंटे तक इतनी कविता गाई कि पति का परिचय मिल गया पूरा। और ये बेचारी कच्चू नहीं कह पाई, वो तो ऐसे और देखे। अब मैं फिर पूछ रहा हूं, इन दोनों की पत्नी पने के वेदन में क्या अंतर? बस यही है बेटे, त्रियंच ध्रुव की झलक देखते से सम्यक दृष्टि हो गया। और तुम पंडिताई करके भी, तुम जानो हमें क्या करें, पंडिताई करके ध्रुव अनुभव करो। अनुभव तो ध्रुव का ही करना पड़ेगा, चाहे वो भिखारी हो, दरिद्र हो, अज्ञानी हो, अनपढ़ हो, और चाहे तुम गोल्ड मेडलिस्ट हो, अनुभव किसका करना पड़ेगा? अब मैं फिर कह रहा हूं, मुझे तो अभी तक अचंभा हो रहा है, सम्यक दर्शन हो क्यों नहीं रहा? ध्रुव में क्या बिगड़ गया ये तो बता दो। कब बिगड़ गया, कहां बिगड़ गया, कैसे बिगड़ गया? निगोद से लेके सिद्धालय तक एक लाइन में सम्यक दर्शन है, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मंजा। नहीं पंडित जी, प्रमाण लगाना भूल जाते तुम बेटे, प्रमाणाभास में अटक जाती, तुम थोड़े नयाभास में अटक जाती हो। नहीं वो 47 नए पढ़ो, नहीं 47 शक्ति पढ़ो, नहीं वो अंतर्मुख करो, अंतर्मुख। और कितने लोग अंतर्मुख से पीड़ित हैं, उपयोग को बहिर्मुख तो हो जाता है अनादि से, अंतर्मुख कैसे करें? फिर एक कथा आई बीच में, चैतन्य की गहरी गहरी गुफाओं में जाओ, पाताल में जाओ, आत्मा का ज्ञान ज्ञाय को छूने के बाद ऐसे उछाले मारता है मानो सिद्धालय को छू लिया। अरे भगवान, मैं बहुत उछलता रहा, बहुत देखता रहा, मुझे कुछ नहीं मिला। मैं सच्ची बात कह रहा हूं, मैं इतना पीड़ित हूं। यदि मैंने अपनी अकल नहीं लगाई होती इसमें तो मैं आज ऐसे नहीं बोल पाता। मैं रियल कह रहा हूं, मैं इतना तड़फा हूं, क्योंकि मैं तो खोजे नहीं, मुझे तो ब्रह्मचर्य लेना था, तो मुझे तो मार्ग ही चाहिए था ना ये पूरा। जिस विद्वान से पूछे हुए ऐसा तिलिस्म खड़ा कर देते हैं शब्दों का, हम परेशान हो गए। मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी विद्वान का, वे कह रहे घूट भर भर के पीता है प्याला, अमृत का प्याला घूट भर भर के पीता है। मैंने उनसे बहुत पूछा जी, अमृत क्या है, घूट क्या है, प्याला क्या है? ये तुमने कहा, वो एक नए शब्द दे दिया हमें, अमृत, घूट और प्याला, और इतना सा अर्थ है। सच्ची समझ बस एक समय की पर्याय में ध्यान रखना, मिठास को शक्कर में व्यापक नहीं होना है, मिठास तो शक्कर में आहा ज्ञान ज्ञायक में तल्लीन है, तल्लीन है, ये लिखा है तल्लीन। तल्लीन करना नहीं है, तल्लीनता का भ्रम छोड़ना है तुम्हें। आत्मा को आत्मा में लीन नहीं करना है, आत्मा आत्मा में तल्लीन है, ये अनुभव करके तल्लीनता का, इसका नाम है तल्लीन है। बस मिठास को शक्कर में लीन नहीं करना है, मिठास को शक्कर में नहीं लाना। एक बहुत परेशानी सुना देता हूं, सुना दूं? बहुत सुना है हमने, हमारा उपयोग तो बाहर बाहर चला जाता है, हम तो कबू न निज घर आए, भजन भी है। और अपना उपयोग काय में चला जाता है बेटा, भूलने जाने जिन्हें गेयों में भटक जाता है। और सड़क पर गए, एक लड़की दिख गई, वहीं में भटक गए, फिर एक खावे पीवे दुकान पे अटक गए, वही 4 संज्ञा। मैं बहुत खुलेआम कह रहा हूं, इसका नाम उपयोग भटकना नहीं लिखा जिनवाणी में, चीख के कह रहा हूं, नहीं लिखा। इन 4 विषयों में 4 संज्ञा में उपयोग का जाने का नाम भटकना नहीं लिखा। देखिए उप प्रवचन चालू हो जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग साइड चला गया पूरा प्रवचन। बता दूं उपयोग भटकना किसको कहते हैं, सुन लोगे आज, मजा आ जाएगा आपको, बहुत सरल है। देखो बचपन से अपन एक डांट सुनी है, हर वक्त तुमने सुनी कि नहीं, हाथ खड़ा कर देना बाद में, सुनी हुआ था। हम पिक्चर देख करके अगले दिन स्कूल गए हो कोई तुम लोग में से? पिक्चर देख के अगले दिन स्कूल गए। अब कितने कुछ करो, लेकिन पिक्चर की स्टोरी अटेंडेंस ले रहे, सर कह रहे हैं बेटे ध्यान से देखो ये बोर्ड पर,
और अपन देखते देखते भी चले गए पिक्चर में। और टीचर पहचान जाता है, क्योंकि पढ़ते समय का जो चमक होती है ना, आनंद समझने का, वो अलग होती है, और खो जाने का आनंद चमक अलग होती है। तो झट पकड़ के, ए कहां है तुम्हारा दिमाग, खड़े हो जाओ, बताओ हमने क्या कहा, हुआ कि नहीं हुआ। फिर वो एक डायलॉग मारता था, अलग अलग टीचर 2-3 डायलॉग मारते हैं, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरो है, दिमाग कहां गिरवी रखे आए, घास चरने गया। ऐसे 3 तो मैंने सुना दिए, ऐसे और होंगे कछु, तेरे में भेजा है कि नहीं। अब इन 4 डायलॉग के अर्थ करके बता दो मुझे, करो अर्थ। घर जाके पापा से, पापा तुमने मेरा दिमाग गिरवी कहां रख दिया, उठा लिया, कहते हो नहीं कहते। इसका मतलब इस भाषा का मर्म आप वहां समझ गए, इस भाषा, चारों भाषा का मर्म वहां समझ गए आप। प्रमाण नए निक्षेप नहीं बताने पड़े, और लक्षणाभास और नया भाष वो कच्चू नहीं सिखाना पड़ा, तुम सिखा रहे इतने बड़ो, कोई बात नहीं। मैं तो प्रैक्टिकल कह रहा हूं, वहां किसी ने 4 भाषा का कुछ कहा है, जो भूसा खाने गया है, कैसे लाए वापस बताओ। आप झट समझ गए, मैं एकाग्रता से समझ नहीं रहा हूं, इसलिए टीचर ने मेरे को उपालंब दिया है। इसको तुम्हारी भाषा में क्या कहते हो, लक्षणा, व्यंजना, अभिधा, है ना। तो अभिधा ना कह करके उन्होंने सीधा सीधा लक्षणा या व्यंजना में कहा। ऐसे ही यहां पर आत्मा का उपयोग एक समय के लिए भी आत्मा में नहीं आया, ये अभिधा नहीं है, ये लक्षणा है, ये व्यंजना है, कटाक्ष है। समझते हो हिंदी भाषा, ये 3 शब्द समझना मिलेंगे तुम्हें सब। इसका अर्थ ऐसे नहीं निकालना चाहिए था जैसे हमने निकाल डाला। अमिदा क्या है बताऊं, चेतन को है उपयोग रूप, है आत्मा ज्ञानमयी है, ये है अमिदा। अविदा, अविदा मैंने इसमें भेद नहीं कर सकते आप, मैंने इसे अर्थ करने के लिए कहीं नहीं जाने की जरूरत। अविदा का मतलब जिसके अर्थ करने के लिए हमें दिमाग कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ज्ञानमयी है। ज्ञानमयी का मतलब जैसे शक्कर मिठासमयी है। अब मुझे आप बताओ, मिठास को शक्कर में घुसाना है तो उपयोग को आत्मा में ले जाना है या उपयोगमयी है। बढ़िया कहा था, बोलो संबंध निजराधिकार की, जहां से सम्यक दर्शन चालू होता है। उपयोग में उपयोग है, इसका अर्थ क्या करते हो मुझे ये समझाओ, कर बताओ। सच कह रहा हूं बिल्कुल, मेरा तो बस चले ना तो एक को भी भ्रमित नहीं रहने दूं। एक भी सम्यक दर्शन के बिना मत उठाओ। क्या लिखा है, पहली गाथा बोलना बेटे, उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोध आदि में। लिखा तो है साफ साफ, लेकिन इसकी मिसिंग भी अर्थ होता है। इसका मिसिंग अर्थ क्या है, क्रोध आदि में उपयोग मत ले जाओ, उपयोग आत्मा में ले जाओ। ढोर उपयोग आत्मा में ही है। मैं कैसे बोल रहा हूं, ढोर उपयोग उपयोग नहीं है, क्रोध में गया ही नहीं है, क्रोध के काल में क्रोध में नहीं गया। कितनी साफ साफ गाथा है, मन इसकी टीका टिप्पणी की भी जरूरत नहीं, अविदा शैली की गाथा है। क्रोध में क्रोध है, उपयोग में उपयोग है, लेकिन नहीं, अर्थ ये करेंगे, जीव को क्रोध होते से उपयोग क्रोध में चला जाता है। पुरुषार्थ ये है कि क्रोध को क्रोध में देखो, उपयोग को क्रोध में से खींच के वापस लाओ। अल्लाह न माना का चीज है ही नहीं। बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, कोई जरा भी गलती हो तो मेरे कान पकड़ लेना आप। मैं इमोशनल इसलिए हो रहा हूं कि मुझे बड़ा तकलीफ हो रही है, इतना सरल सुगम मार्ग क्यों नहीं समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है। 14 नंबर की गाथा में देखो, असंयुक्त नाम का शब्द दिया है। ज्ञान और क्रोध साथ साथ दिखाई देने पर भी असंयुक्त है। क्या मतलब होता है असंयुक्त का मतलब, कि ज्ञान क्रोधी नहीं हुआ और क्रोध ज्ञानमय नहीं हुआ, यही तो अर्थ हुआ संयुक्त का। जैसे दृष्टांत दिया उसी में, जैसे उबलता पानी, पानी और उष्णता संयुक्त दिखाई दे रही है। क्या बढ़िया भाषा लिखी है, एक ओर से देखने पर, पर्यायार्थिक चक्षु से देखने पर यह बात सच्ची है।
पर्यायार्थिक माने लोक व्यवहार में ये पानी पीना मत, पर्यायार्थिक का इतना अर्थ है बस। क्या बोला? पर्यायार्थिक नय से देखा जाए तो उष्णता संयुक्त है, पानी में उष्णता संयुक्त है। व्यवहार ने पर्यायार्थिक नय माने इस पर्याय को पीना मत, इसलिए कहा था वो। अब उसी समय वही पर्याय, उसी समय वही पर्याय, उसी समय स्वभाव के समीप जाकर के देखने पर उष्णता अग्नि का लक्षण है, पानी का लक्षण नहीं है, इसलिए उबलता हुआ पानी भी शीतल है। इसका नाम सम्यक दर्शन है। अर्थात ज्ञान जिस समय क्रोध को जानता है उस समय भी क्रोध ही नहीं हुआ, ऐसा अनुभव करने का नाम सम्यक दर्शन है। गाथा है 14 नंबर की बिल्कुल, और सम्यक दर्शन की गाथा है। इस समय आपको राग हो रहा है तो सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, क्यों? राग का ज्ञान करते समय भी ज्ञान का ज्ञान कर रहा है, राग का ज्ञान नहीं कर रहा है, असंयुक्त है। लगाओ कहां कहां परेशानी है, असंयुक्त लगाओ। भाव कर्म में असंयुक्त लगाना है, इसके साथ अत्यंत अभाव है लेकिन एक अनन्य। अवध स्पष्ट लगाना है इसके साथ। अवध स्पष्ट माने लोक व्यवहार में जो बंधा हुआ दिखता है पर्यायार्थिक नय से, द्रव्यार्थिक नय से देखने पर, स्वभाव के समीप जाने कर देखने पर उसने छुआ तक नहीं है। यह है सम्यक दर्शन। मैं सच कह रहा हूं, मुझे तो इतना रोमांच हो रहा है, इतने सुंदर ये पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से ध्रुव 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 के गीत मिले। और हमारी पंडिता इस ध्रुव पे चोट ना करे, ध्रुव को नहीं ढांक दे, नहीं स्वच्छंद ना हो जाए, कुछ करना पड़ेगा, नथिंग। कोई माई का इलाज प्रूव करके बता दे ध्रुव में कुछ करना है, कुछ करने की गुंजाइश है, बता दे। इसी ध्रुव को कहते थे गुरुदेव, परिपूर्ण प्रभु है, परिपूर्ण प्रभु है। आपूर्ण सरोवर मम प्रभु है, ये पंडित साहब की रचना। कितनी रचना पंडित साहब की रचना देख लो आप, पूरी इसी ध्रुवता से भरी। तब तो मैं गरज रहा हूं, नहीं तो कोई ऐसा अभी यार मेरी रिपोर्ट लिखा जाएगी वहां, सुमत प्रकाश तो ऐसे बोल रहे, तुम मोड़ा नहीं बोल पहुंच जाएगी खबर। अरे मैं उन्हीं की शास्त्र, उन्हीं की रचनाएं पढ़ के खड़ा हुआ हूं। पर्यायहीनता से मुझ में कमी ना आई। क्या अर्थ है इसका? क्या अर्थ है इसका? सीधा सीधा बिल्कुल बोलो, पर्यायहीनता से ध्रुव में कमी नहीं आई, यही तो है इसका मतलब। जी कहां से आ गए भाई साहब? जी सुमत प्रकाश जी कहां से आ गए? अपने में तो राग है, मिला गए राग है जी। तुम कब से आ गए? पोटला समझते हो? बिल्कुल बेटे, जब तक ऐसे हथौड़े नहीं मारोगे मुंह पे और पुश करता अपन गायक। मैंने एक प्रवचन में एक भाई सो रहे थे और मैं गायक का अच्छा प्रवचन कर रहा था, तो मैंने उनसे कहा क्यों तुम कौन हो? गायक। ऐसे गुस्सा आया, मैंने गायक को जानने वाले तो जगते हैं, सोते कहाँ हैं? तो सुन लिया सब, बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ, बिल्कुल बहुत मजे। तुम तो मुझे ध्रुव में सिद्ध करके बताओ, करने की गुंजाइश कहाँ है, ध्रुव में कमी क्या है। और नहीं तो मैं तो पंडित साहब की सैकड़ों भजन सुना दूं, और डॉक्टर साहब ने तो कमाल ही किया है इस लाइन के अर्थ करना। बहुत तो जितने दृष्टांत, कितने दृष्टांत चाहिए उतने दूंगा मैं तो आपको। फिर से चलो पंडित साहब की रचना याद कर ले रहे थोड़ी सी। जयमाला। महाहर्ष मानो मिला मोक्ष ही, स्वयं ही प्रभु हूँ, दिखे आज मुझको, महाहर्ष मानो मिला। पर्याय की साहब, पर्याय की भी तो बोलो। अस्थिर तजन्य महा पर्याय का विवेक, महादोष भारी, खटक ये व्यवहार, खटकती है राग आदि, परिणति विकारी। अब अगली लाइन में दिया तमाचा, विश्वास है, मैं शीघ्र मिटाऊंगा नहीं का,
मैं इसे शीघ्र मिटाऊंगा ये नहीं कह रहे। विश्वास है ये शीघ्र मिटेगी, मिटेगी क्या? स्वभाव के सन्मुख कैसे कैसे टिकेगी। ध्रुव के सामने एक समय में व्यय क्यों न होगी। एक भी पर्याय को रोना लिखा हो तो बता देना, मिथ्यास को रोना भी लिखा हो तो बता देना। इतना बढ़िया उत्पाद व्यय है। गुरुदेव श्री से जब जब पूछते थे, गुरुदेव श्री एक ही बात कहते थे, एक समय नहीं पर्याय, छह राग मिथ्याद एक समय नहीं पर्याय। और मैं तो अनादि अनंत हूं, अब काय को चिंता करें। ए मिथ्याद, अच्छा मिथ्याद, मर गया। ले ध्रुव टच हुआ, मर गया। टच हो गया मैंने समझ। इतना सरल काम है। मिथ्याद के लिए कोई मत रो ना। क्या कहें आपको, कितने दृष्टांत चाहिए बोलो। मैं फिर कह रहा हूँ, सही कहता हूँ बेटा, अपन लोग ये उपचार 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 के उपचार में इतना समय लगा देते हैं और अंदर का ये सहज काम को छोड़ देते हैं। फिर ऐसा लगता है कभी ना कभी अपन भी करेंगे। कोई समझदार लोग मिलते ना, पंडित जी हमने सोच लिया 2 साल की नौकरी और बची, फिर हम बस हम करेंगे, निवृत्ति लेके करेंगे। अरे निवृत्ति की जरूरत ही नहीं है, है? हाँ ये तो निवृत्त है, समझने की जरूरत है बस। अब हम एक मोड़ी को ब्याह निपटा दें, फिर हम जयपुर आ जाए, भाग जयपुर आ जाएंगे। अरे तुम आ तो आ जाना, वो अलग चीज है, लेकिन कम से समझ तो पहले। समझने की क्या दिक्कत है? क्यों? शक्कर को मिठासमय मानने के लिए निवृत्ति लेने की जरूरत है। पंडित जब टाइम तो चाहिए पड़ेगा ना थोड़ा करने का, इसलिए कहते परिपूर्ण प्रभु है तो उसकी स्वीकार। गुरुदेव की हाँ बोलने बेटे, खड़े होके बोल। गुरुदेव की हाथों पाड़ कैसे बोलते तुम गुजराती में? है हाँ जोर से बोल, अच्छे बोल, पूरे डायलॉग गुरुदेव का। हाथों पाड़ हालत बदली जाइए। गुरुदेव का ये बात सुना बढ़िया पड़े, हाँ वाला संकोच हो गया, घबरा गया। हाँ बोल, माइक कहाँ गया? बहुत बढ़िया जो गुरुदेव की जोर तो सुनो। हाँ एक बार हा पाड़ी ने जो तो खरा। हाँ और बोलो बोलो बोलो, कोई भाई हालत बदली जाए। आड़ ना दे। अपनी डायलॉग सुना गुरुदेव का, क्या ताकत दे के बोल, जैसे ताकत दे रहा हूँ ना, यहाँ से ताकत दे। प्रभु स्वरूप ने आड़ ना दे ना दे ना दे, आड़ ना दे, ऐसे बोला। अड़ी जाई पड़ी जाई 84 में रखड़ी जाई। प्रभु हालता चालता भगवान जो ने जो 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 तो करा। ऐसे गुरुदेव की मस्ती है। मुझे फिर एक बात बता दो, मैं ज्यादा लपेटा लपेटी नहीं कर रहा हूँ, ध्रुव में कहाँ तकलीफ है ये बताओ, और यदि ये तकलीफ नहीं थी इसे निर्विकल्प क्यों नहीं माने? मैं पूछ रहा हूं बिल्कुल, इसे निर्विकल्प क्यों नहीं माने? हाँ जो इस योजना में विकल्प करूंगा, नए निक्षेप करूंगा, फला करूंगा, इससे करूंगा, बाद में करूंगा, ये जरूर विकल्प है। तू ध्रुव को आड़ मार रहा है, ये सब विकल्प है। मैं पूजा करके सम्यक दर्शन करूंगा, ये विकल्प है। क्यों करोगे पूजा करके? ये तो ऐसी बात हो गई, पुलिस वाले ने पूछा ये कौन है तुम्हारी, मैं बताऊंगा बाद में बताऊंगा, पहले पूजा करिए। क्यों? अभी बता देना इसी समय। देखो साहब है तो पत्नी, लेकिन पूजा करने के बाद कहूंगा। अरे ये क्या बात हो गई, तेरी पत्नी है तो मान ले कि हाँ पत्नी है। ऐसे कैसे मान लू? पहले भगवान का आशीर्वाद लेके आऊंगा, फिर अष्टमी का उपवास करूंगा, फिर मैं अपने पवित्र वर्णावली से कहूंगा ये मेरी पत्नी है। बंद कर देगा जेल में जाकर। मैंने किसकी पत्नी पर हक जमाता फिर रहा है? नहीं गलत कह रहा हूं क्या? सम्यक दर्शन, अब उल्टा मत लेना। क्या ही देता हूं मैं, आप तकलीफ पाओगे। सम्यक दर्शन इतना सरल है, लेकिन तुम जो उपदेश शैली और सुभाषित के चक्कर में परेशान हो। अब मैं अटक रहा हूं, तक ताकत लगा तो रहा हूं बोलने की, बोल निकल जाए तब है तुमसे। बोल तू सच्ची? अच्छा तो ठीक है। स्वच्छंदता ग्रहण नहीं करना, करोगे तो करे कराए बैठे ही हो। अब क्या करें, स्वच्छंद तो पहले हो ही, तो अब कहाँ डरे हम बात।
लेकिन बिल्कुल बिंदास कह रहा हूं, बस मस्ती से कह रहा हूं। अभी दृष्टांत ने समझा दिया इस सारे में। अपनी पत्नी की हाँ पाड़ने के लिए पूजा करने की जरूरत नहीं है, व्रत उपवास की जरूरत नहीं है, त्याग तपस्या की जरूरत नहीं है सो मान, बस ऐसे ध्रुव है सो मान, यही सच्चे देव का श्रद्धान है। पूजा करने का नाम सच्चा श्रद्धान नहीं, मंदिर बनाने का नाम सच्चा श्रद्धान नहीं है। ध्रुव है, उनकी ही आज्ञा है, ध्रुव है, ये आज्ञा सम्यक्त है। आज्ञा सम्यक्त पहला सम्यक्त है, और त्रियंचों को सबसे ज्यादा आज्ञा सम्यक्त होता है। ये तुम्हारे जो कौन कौन से 10 सम्यक्त है वे नहीं होते, केवल आज्ञा सम्यक्त होता है। नरक में आज्ञा सम्यक्त होता है। ये कौन कौन से नाम है तुम्हारे? बहुत सारे तुम्हारे 10। सच्ची कह रहा हूं, वो आज्ञा से ही मानता है कि ध्रुव है, बस। दृष्टांत दे दूं? दृष्टांत, आज्ञा सम्यक्त का दृष्टांत। आज्ञा सम्यक्त का दृष्टांत सुनो, बहुत सरल है। हमें ऐसा लग रहा था कि हार्ट आज जम के दर्द कर रहा है, भयंकर सहा नहीं जा रहा है, और ऐसा लग रहा है मौत नजदीक है। चिल्लाए, बच्चे आए, उठाकर फटाफट डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चेकअप किया, और उसकी एक स्माइल ने हमें सम्यक दृष्टि बना दी। कुछ नहीं है। बताओ, आपने उसकी रिपोर्ट पढ़ी? डीपीजी का है, पीजी कितनी है, यूजी कितनी है, हमें नहीं मालूम का लिखो दिमाग। एक तो इनकी अक्षर ही पल्ले नहीं पड़त, एपार्ट पीटीआर का रिपोर्ट रेदवा में हमें नहीं समझ में आई। गेटर पिटर ना माने वो पढ़ी ना कची, और डॉक्टर देख के मुस्कुराया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। जो है बहिर्मुखी उपयोग से अंतर्मुखी हो गया। हार्ट में उपयोग जा रहा था जी, बहिर्मुखी था, और कुछ नहीं वो जी अंतर्मुखी। फिर उसने कहा गैस है, कल तुमने पकोड़ा ज्यादा खा लाए, भाभी ये है करण लब्धि। डॉक्टर ने सही कही, कल पकोड़ा खाए थी, वो गैस बन गई थी। तो हम समझ भी रहे थे कच्ची कच्ची गुटर गुटर। ये है तुम्हारे 5 लब्धि की दृष्टांत, और हमने इतनी लंबी चौड़ी कर दी, बेटा पढ़ो, प्रायो, फिर फलो, नाराज नहीं होना हो, सही लिखी है सब। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, 8वें नंबर के चरणों में है ये 7 नए। ये 8वां 7 का निषेध करे तो बुरा मत मानना। मैं जान रहा हूं, मेरे अभी 2-3 दिन में रिपोर्ट मिल रही है मेरे प्रवचन की। कहा कह रहे संस्कृत अर्थ नहीं है। ताल काक ताली न्याय तो वो है, ताड़ के वृक्ष के नीचे को, इन्हें जामुन के नीचे बिठा दो। कहा है सुमत, का करे बताओ? अनपढ़ साहित्य ऐसी शास्त्री हुआ तो कहा हो गया। बिल्कुल संस्कृत की टीका टिप्पणी हुई, सब कुछ हो रही, मुझे पता लग जाता है सब। अरे मैं कहता रहा हूं, भले आदमी जो लिखा है नयाधिराज है, ध्रुव नयाधिराज है, ये तुम्हारे केवल ज्ञान में यहां से दे सकता है। 7वें नंबर के नए को ठोक देता है ये, और 7वें नंबर का नए ये कहता है केवल ज्ञान। सही है। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम? छायिक भाव पारिणामिक के सामने कैसा है? कैसा है? नहीं समझ में आ रही ना, पता नहीं रही ना। छायिक भाव केवल ज्ञान क्या कर रहा है? ध्रुव के हाथ जोड़ रहा है, और मैं 7 नयों को हल्का कर सकता है, हे कर सकता है, गौण कर सकता है। हमें डर लगता है उपचारित भाषा बोलो। उपचार को क्या कहते हो आप? 1 और 2 नंबर के नए की वैल्यू, वेटेज ऑफ ट्रुथ बताना भाई। 1-2 नंबर का जो नए की कथन है, जो जिनवाणी में 90% है, वैल्यू क्या है इसकी? हम उसी में लगे घबरा के। चलो टाइम हो गया, 1 घंटा होने वाला है। 45 मिनट लेना था ना आज तो। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छा। एक अच्छा, एक पंडित साहब की एक पूजा है जो आपने नहीं पढ़ी होगी। एक पूजा ऐसी है जो पब्लिक में छपी हुई नहीं, और उस पूजा को अच्छे अच्छे विद्वानों ने बैन किया। उनने बैन नहीं किया आज तक। पढ़ोगे, सुनोगे यार, मैं दूंगा आपको। और संध्या बेदी ने आज से 35 साल पहले गाया है उसको, 35 ईयर्स एगो। वो पूजा मैं तो चाह रहा था कि पहुंचनी चाहिए,
मैंने कोशिश भी की, लेकिन हमारे ही बढ़िया विद्वानों ने कहा कि नहीं भैया नहीं। मैं उसकी एक जयमाला सुनाता हूँ आपको। पूरे अष्टक तो ऐसे हैं कि वज्र गिर जाए पहाड़ों पे ऐसे बढ़िया अष्टक है उसके। जयमाला की पंक्ति सुनो आप। नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, मैं श्रद्धेय स्वरूप हूँ। सम्यक ज्ञान भी नहीं चाहिए, ज्ञान घन चिद्रूप हूँ। आराधन की नहीं जरूरत, मैं आराध्य स्वरूप। कौन कहेगा ये? सम्यक चाहिए नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, मैं मुक्त ही हूं। एक पूरी जयमाला पढ़ के सुना रहा हूं मैंने, और कुछ पंक्तियां हैं लेकिन इतनी मस्त हैं। है ले चल आप सुनाई देते पूरे, आज पूजा ही सुन लो, लगन दो बैन। सुनो आज बहुत बढ़िया पूरी पूजा सुना दूं। और तो टाइम बहुत हुआ है। चलो अभी जयमाला ही सुन लो। मैं शुद्धात्म शाश्वत परमात्म, साधी अनंत परमात्म नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे गरज के कह रहे हैं। देखो जयमाला का पहला शब्द है जो मैं गा रहा हूं। मैं शुद्धात्म शाश्वत परमात्म, मैं नित्य ध्येय स्वरूप हूं। ध्यान स्वरूप नहीं हूं। ये ध्यान के चक्कर में आफत आ रही, ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो। अरे ध्यान को जरूरत पड़े तो मेरा ध्यान करे। हट, ध्यान से ध्येय की सिद्धि होती। भाग, ध्येय से ध्यान की सिद्धि होती कि ध्यान से ध्येय की सिद्धि होती? बताओ मेरे को। हे पंडित जी क्या कर रहे तुम बोल नहीं रहे, मैं तुम्हारी तरफ से बोल रहा हूं। सबको यहां से तूफान मच रहा है। क्या कह रहे? ध्यान से ध्येय की सिद्धि होती है। ला बताओ कहां लिखी है? क्या औपचारिक चर्चाओं को परमार्थ के ऊपर लाद दिए। इसलिए बाबूजी ने, डॉक्टर साहब ने क्या शब्द लिखा था? ये परमार्थ है। चौथी लाइन थी ना कल की, परमार्थ है। ये अभी दिख रही होगी इसमें। वो एक लिखा है, रहना एक ही परमार्थ है। देखो लिख रहा है, समझ के बेटे। परमार्थ की आड़ मारना अनंतानुबंधी है, परमार्थ के ऊपर 7 नयों को हावी करना अनंतानुबंधी है। कभी नहीं करना बेटे, मुझे बहुत तकलीफ होगी यदि तुम ऐसे करोगे तो। 8वें नंबर पे 7 नयों को हावी करना अनंतानुबंधी है। मैं शुद्धात्म शाश्वत परमात्म, मैं नित्य ध्येय स्वरूप हूँ। नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, मैं श्रद्धेय स्वरूप हूँ। नहीं चाहिए, मैं तो सही कह रहा हूँ। पंडित साहब सुनेंगे ना कि इतने लोग खुश होकर सुन रहे थे। उन्हें 50 साल पहले लिखी हुई रचना, 40 साल पहले पुरानी, और दवाई गई। मैं तो ये कह रहा हूँ उनने भी दिखाई होगी, और दवाई गई। मैंने अभी भी टाइप करके भिजवाई थी अपने विद्वानों को। मैं ही गा देता हूं, चला। नहीं चाहिए सम्यक ज्ञान, सु ज्ञान घनम चिद्रूप हूँ। नहीं चाहिए सम्यक चारित, राग सहित त्रिकाल हूँ। सुख, मैंने क्या बोल दिया? अच्छा, बारे वाह। नहीं चाहिए सम्यक चारित, राग रहित त्रैकाल। वैसे देखो एक बात, भली सही बोला हो, लेकिन तुम भाव तो पकड़ गए ना। उच्चारण गलत है, मैं भी सही समझा, तुम भी सही समझे, शब्द गलत हुआ। ऐसे शब्द से छल ग्रहण नहीं करना। क्या बढ़िया। सुनो कितनी प्यारी प्यारी पंक्तियां। सुख भी मुझको नहीं चाहिए, परम तृप्त निहाल हूँ। परम तृप्त निहाल हूँ। आराधन की नहीं कामना, मैं ही तो आराध्य हूँ। साधन साध विकल्प न मुझ में, मैं तो पूर्ण कृतार्थ हूँ। सम्यक दर्शन का साधन क्या है? चुप। पता ना, सम्यक दर्शन का साधन बाहर है, असंभव लक्षणावास। देव शास्त्र गुरु साधन है असंभव लक्षणावास। तीर्थ यात्रा, तीर्थ क्षेत्र, ये साधन है।
व्रत उपवास साधन है, असंभव लक्षणावास। क्या गजब। साधन साध्य विकल्प न मुझ में, विकल्प भी नहीं है लो विकल्प तक नहीं है। साधन साध्य विकल्प न मुझ में, मैं तो पूर्ण कृतार्थ हूँ। सिद्ध दशा भी नहीं चाहिए, स्वयं सिद्ध प्रभु आप हूँ। करना मुझको ध्यान नहीं, देखो डॉक्टर साहब की बात मिल गई नहीं। करना मुझको ध्यान नहीं, ध्येय स्वरूप त्रिकाल हूँ। आराधन की नहीं कामना, मैं ही तो आराध्य हूँ। शक्ति अनंत उछलती अंदर, कैसा झरना दिखता है शक्ति अनंत उछलती अंदर, मंगलमय निष्काम हूँ। प्रभुता की दरकार नहीं, प्रभु स्वरूप त्रिकाल हूँ प्रभुता की दरकार नहीं, केवल ज्ञान की दरकार नहीं, शुद्ध पर्याय की दरकार नहीं। मत आ जा, मत आना, नहीं चाहिए केवल ज्ञान मोक्ष। पंडित जी जरा धैर्य बोलो अरे ये ध्रुव का जोर है, ध्रुव का जोर। जब पति का जोर होता, एक दृष्टांत दे के छुट्टी कर देता हूँ, ले बेटा तेरा हो गया पूरा, इतनी जयमाला बता। इसलिए एक लाइन में भी भरपाई हुई तो बताना, एक लाइन में भी उपचार का नाम लिया हो तो बता देना। साधन साध्य का भेद खत्म किया है इसमें। रोना मत बेटे, आज पढ़ो इसको, रटो। साधन साध्य लक्षण है, क्या जानते हैं अपन। एक बहुत बढ़िया दृष्टांत है, सुना ही सब लोगों ने, वही दिखा रहा हूं। ध्रुव का जोर कैसा होना चाहिए, जैसा अभी मैंने दिखा दिया थोड़ा दया मिला दे, थोड़ी ऐसी भाषा बोली ना, थोड़ी नहीं चाहिए केवल ज्ञान, ये ध्रुव का जोर है भाई। तो एक दृष्टांत है, सुनो। हीरो, ए हीरो क्या खोवाई गया पेन रख दो। हाँ अब सुनो ध्यान से, अंतिम दृष्टांत दे रहा हूं। टाइम तो मेरा हो गया पक्के में, 2 मिनट ज्यादा हो गए। बहुत मस्त दृष्टांत है। 8 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा और विश्व चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन का बेटा है। वर्ल्ड चैंपियन समझ गए, पहलवान, वर्ल्ड चैंपियन पहलवान। और उसका 8 साल का बच्चा आगे आगे जा रहा है। अब बच्चे उद्यत होते हैं, उद्यत, जल्दी जल्दी चलते हैं, दौड़ते हैं। तो देख ही नहीं रहा, और देख के चल रहा। सामने से कोई पहलवान आ रहा था, सामने से भी कोई पहलवान आ रहा था, और खुद तो उल्ट गलत चल रहा है, वो पहलवान से टकरा गया। तो पहलवान से टकरा गया तो अब कैसे चलता है, अंधा है क्या, देख के नहीं चलता। डांटेगा वो पहलवान, वो क्या करेगा। बच्चा यदि ऐसे टकराएगा तो वो बच्चा ऐसे बोल, 2 घूसा दूंगा, 32 ही बाहर आ जाएगी। अब इतना सा 8 साल का बच्चा वो पहलवान से टकरा गया। वो पहलवान तो डांटेगा ही ना, देख के नहीं चलते, गलत चल रहे हो। वो बोला 2 घूसा दूंगा, 32 ही बाहर आ जाएगी। अब वो पहलवान सोचने लगा इतना सा बच्चा यहां से बोल किसके बल पर रहा है। लगेगा ना, 2 साल 8 साल का बच्चा, बताओ खाए के दम पे बोल रहा है जी, 32 ही निकाल देगा घूसे से। और जैसी नजर उठाई, उसके ठीक पीछे पापा खड़े थे। और अब समझ में आई पर्याय में दम कहां से आई इतना जोरदार ध्रुव हूं तो पर्याय ऐसे ही गरजेगी जयमाला में। अरे उठते बैठते गरजेगी। ध्रुव का वेदन कब नहीं होता, बोलो कब नहीं होता ध्रुव का वेदन। मुझे वेदन करना नहीं है, समझना है। सम्यक दर्शन करना नहीं है, समझना है। स्वामी जी की बात सुनिए आपने, सम्यक दर्शन थतु नथी समझाए छे। ओम नमः शिवाय।